हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस की जो अभी हालांकि जो एजीएम मीटिंग हुई, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, दैट इज 44th एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई, उसके अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स समराइज किए गए। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी एज वेल एज बिजनेस प्रोस्पेक्ट किया है इस कंपनी का, और फ्यूचर में किस किस तरह के बिजनेस अपीयरेंस से कंपनी के अंदर एंगेज होने वाले हैं। तो वो सब बात हम एजीएम की जो भी आज मीटिंग्स और जो भी हाईलाइट्स है वो इन शॉर्ट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम जो की पॉइंटर्स हाईलाइट करने वाले हैं वो होंगे स्टार्टिंग में सोशल वाइज। अभी कंपनी दैट इज रिलायंस ने कोविड सिचुएशन में जो सोसाइटी के लिए ऐसी कौन कौन सी चीजें की है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी बिजनेस प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से किस तरह से परफॉर्म करने वाली है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इस कंपनी का क्या रहेगा। सो द फर्स्ट इज अंबानी सेज द इंडस्ट्रीज इन FY21 एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन डिस्पाइट द कोविड-19 सिचुएशन। हालांकि आपको पता है कि मार्केट में जो सिचुएशन है वो काफी वर्स्ट है, बट उसके बावजूद भी जो कंपनी का दैट इज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट एज वेल एज कंपनी का जो इबिटा आया है उसके अंदर आपको कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। और जो कोविड की सिचुएशन से जो कंपनी जो फॉल बैक हुई है उसके अंदर भी अगर हम बात करते हो, बट रिलायंस जो कंपनी है उसके अंदर आपको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। जियो इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट फ्रॉम दिस ईयर ओनली। सो जियो इंस्टीट्यूट करके भी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट ये कंपनी लाने वाली है, जो कि हालांकि इस कंपनी ने बोल दिया कि एट द एंड ऑफ 2021 ही इसको स्टार्ट कर देंगे और मार्केट में लॉन्च भी करने वाले हैं। एंड द थर्ड वन इज हर सर्कल प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन। मतलब ये स्टेटमेंट हमें दिया था नीता अंबानी ने, और उनने ऐसा बोला कि हर सर्कल एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो वुमेन होती है उसको एम्पावर किया जाएगा, दैट इज डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू के। और जो मेन जो 4 मिशन है जिसके ऊपर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हालांकि इस कंपनी इस पैंडेमिक के अंदर जो काम किया वो थे मिशन ऑक्सीजन, मिशन वैक्सीन सुरक्षा, मिशन कोविड इंफ्रा एज वेल एज मिशन अन्न सेवा। और उसके अंदर इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा खासा योगदान दिया है। तो उसके अंदर ऐसा स्टेटमेंट दिया गया कि मेडिकल ग्रेड के जो ऑक्सीजन होते हैं, नॉर्मल ऑक्सीजन नहीं बट मेडिकल ग्रेड के जो ऑक्सीजन होते हैं इंडिया के अंदर, इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो है 11% का मार्केट शेयर, जो कि मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा खासा आपको ये स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ में जो एम्प्लॉयज जितने भी थे, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज के या फिर उसके जुड़ी हुई जो भी कंपनी होगी, रिलायंस रिटेल, आजियो, ऐसी जो भी रिटेल रिलेटेड कंपनीज है, उनके जो एम्प्लॉयज उनको भी बहुत सारे इंसेंटिव्स एज वेल एज जो फैमिली केयर या फिर कोई भी इंश्योरेंस हो गया या उस रिलेटेड जो भी सर्विसेज थी वो भी इनको दी गई है। एंड द लास्ट इज जियो हेल्थ हब फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन, जो कि आपको बताया गया कि कोविड जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हालांकि करंट स्टेज में जो भी उनके एम्प्लॉय है या फिर उनके जो भी सब्सटीट्यूट या फिर उनकी जो रिलेटेड कंपनीज है उसके अंदर जो भी एम्प्लॉय की जो फैमिली है उनको फ्री वैक्सीनेशन करवाया है। सो जियो हेल्थ हब एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिसके अंदर आप हर दैट इज डेली बेसिस पे 1 लाख जो वैक्सीन होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी। और इनकी जो अभी जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख पर डे, और धीरे धीरे इसी जो कैपेसिटी है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब हम जाएंगे थोड़ा बहुत बिजनेस प्रोस्पेक्ट के अंदर कि कंपनी का किस तरह से आपको वैल्यूएशन इन फ्यूचर देखने को मिला है। इंडिया का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इस साल की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में कंपनी का नाम है, दैट इज 6.8% का जो एक्सपोर्ट है वो उसने हासिल किया है। और इस साल कंपनी ने रेस किया, दैट इज कैपिटल कितना रेज हुआ इस साल में, दैट इज 3,24,432 करोड़ रुपए का कंपनी ने फंड रेस किया है। और उसके साथ साथ में जियो प्लेटफॉर्म एज वेल एज रिलायंस रिटेल है उसके लिए भी अच्छी अच्छी बातें मार्केट में बोली गई है। O2C बिजनेस स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद सऊदी अरामको, इस ये जो पॉइंट है उसके अंदर हम और डिटेल में बात करेंगे अब इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। अनाउंसमेंट ऑफ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस इन फ्यूचर एट अराउंड 20% मार्केट शेयर। जो अभी जो गैस का जो बिजनेस है उसके अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छा सा बिजनेस फ्यूचर में और अच्छा सा काम करने वाले, तो उसके थ्रू ऐसा बोला जा रहा है कि कंपनी का जो मार्केट शेयर होगा गैस बिजनेस के अंदर वो 20% आपको देखने को मिल सकता है। और मुकेश अंबानी ने यह भी स्टेटमेंट दिया है कि जो कंपनी का जो मेन फोकस है वो होगा नेट कार्बन फ्री बाय 2035। सो अगर कंपनी नेट कार्बन फ्री हो रही है तो उसके ऊपर मुकेश भाई अंबानी जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि कंपनी मेन फोकस करेगी ग्रीन क्लीन एनर्जी के ऊपर। सो उसके ऊपर कंपनी ने 4 गीगा फैक्ट्रीज का अनाउंसमेंट भी कर लिया है। उसके अंदर जो पहली फैक्ट्री है
वो है सोलर फोटोवोल्टिक फैक्ट्री। सेकेंड वन इज एनर्जी स्टोरेज, जिसके अंदर जो बैटरी की जो टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया के अंदर या फिर कोई इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनके साथ कोलैबोरेशन करके बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये कंपनी काम करेगी। एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री, वो पूरा एंगेज होगा किसके अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के बिजनेस के अंदर। एंड द फोर्थ वन इज फ्यूल सेल, जो कि जो उसकी जो एनर्जी है वो कहां से आती है, जो हवा में जो अभी करंटली जो एनर्जी है, सॉरी जो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर इस कंपनी का बिजनेस मेनली फोकस्ड होगा। जो फ्यूल सेल का जो मेन जो कारोबार वो मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी वो यूज किया जाएगा। सऊदी अरामको यासिर एल युमायन जॉइंस RIL, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्री बोर्ड, एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और अगर मैं कंपनी की बात करूं, ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का जो इस कंपनी का बिजनेस है, जो कि टोटली एंगेज्ड है किसके ऊपर, ग्रीन क्लीन एनर्जी के ऊपर, तो वो कंपनी का है टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 60,000 करोड़ रुपीज, जो कि ये भी काफी अच्छी बात है। अब हम जाते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बिजनेस के ऊपर, जो कि ग्रीन क्लीन एनर्जी का जो बिजनेस है उसमें 60,000 करोड़ रुपीज का कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा जो जियो का जो है अलग से इन्वेस्टमेंट, उन सबको मिला के ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज। और जियो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डेटा करियर का भी उनको एक अच्छा सा लेबल जरूर मिला है। और उसके साथ में बहुत ही अच्छा सा कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, दैट इज 2G मुक्त एंड 5G युक्त का स्टेटमेंट मुकेश भाई अंबानी जी ने दिया है। उसके कारण भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर जो कंपनी का जो बिजनेस है वो हर सेक्टर में एक अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस हो रहा है। जस्ट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये जो जिस तरह से फॉसिल फ्यूल का जो बिजनेस अभी करंटली चल रहा है मार्केट में, वो ज्यादा इन फ्यूचर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा, जस्ट बिकॉज अभी जिस तरह से कैलेमिटीज हो रही है। तो उसके कारण जो कंपनी का जो प्योर फोकस है वो पूरा फॉसिल फ्यूल से पूरा ग्रीन क्लीन एनर्जी के ऊपर फिक्स हो रहा है। सो उसके कारण भी एक अच्छा सा आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर आपको एक अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जियो विल यूज गूगल क्लाउड, तो ये तो हमें स्टेटमेंट पता ही है। तो ये जो न्यूज़ थी वो तो पहले ही मार्केट में आ चुकी थी। उसके हिसाब से वर्किंग टुवर्ड्स 5G सर्विसेज। सो जो 5G सर्विस है उसके अंदर भी इस कंपनी का बहुत ही अच्छा से स्पेक्ट्रम भी इस कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासे हासिल किए। तो कंपनी का ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर 5G सर्विसेज अगर अच्छे से इंडिया में अगर अच्छे लेवल पर अगर कंपनी स्टार्ट कर देती है, तो ये जो टेक्नोलॉजी, जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, उसको वो इंटरनेशनल मार्केट में भी रखेगी। एंड वो जो पूरा सर्विस का जो पूरा मॉडल है वो हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूड होगा। उसके साथ साथ में एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी ये ज़्यादा मायने रखेगा, जस्ट बिकॉज एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो बच्चों को जो चीज़ सिखानी होती है वो AR VR के थ्रू भी ज़्यादा सिखाया जाएगा। एज वेल एज रिलायंस रिटेल बिजनेस के अंदर इस साल ऑलमोस्ट 1500 न्यू स्टोर्स की ओपनिंग हुई है। उसके साथ में जो टोटल रिटेल स्टोर्स है जो रिलायंस के, वो है 12,011 रिटेल स्टोर्स हो चुके हैं रिलायंस रिटेल कंपनी के। सो ये सब जो की पैरामीटर्स इस कंपनी के, वो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो मेन बिजनेस प्रोस्पेक्ट वो हो गया पूरा ट्रांसफर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बिजनेस, जो कंपनी का जिस तरह से ऑयल रिफाइनरी, उसके अंदर से कंपनी शिफ्ट करना चाहती है किसके अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है उसके अंदर शिफ्ट करना चाहती है। और उसके अलावा जियो इंस्टीट्यूट भी एक अच्छा सा अप ट्रेंड जरूर आपको उसमें देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ में अगर ये जो पूरे की कंक्लूजन्स तो थे, उसके साथ साथ में दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं, उसके साथ साथ में उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनको भी अच्छा सा ध्यान में रखते हुए बहुत सी अलग अलग सेवाएं भी उनको दी है। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात साबित हुई है। हालांकि ये सब तो हमें की पैरामीटर्स पता है कि लगभग 1.5 आवर्स मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी एज वेल एज उनके जो बच्चे हैं, उनने भी एक अच्छा सा स्टेटमेंट जरूर दिया है। बट फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर था वो 2.35% की क्लोजिंग के हिसाब से 2153.5 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। सो अभी क्या अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जस्ट अगर आप फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये भी जो प्राइस अभी करंटली चल रहा है वो भी एक अच्छा सा है। बट फिर भी अगर आपको कल जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिलता है, अगर समझ लो अपसाइड पे अगर मूवमेंट लेना स्टार्ट करता है, तो मेरे हिसाब से आप करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हो। सो होप करता हूं कि आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो 44th AGM जो था उसके बारे में आपको हर डिटेल्स पता चल गई होगी। ऑल दो ये जो मीटिंग्स थी वो 1.5 आवर्स की, तो लगभग वीडियो आई थिंक 10 मिनट्स के नियर बाय हो सकता है। बट अगर फिर भी मैंने कोई की पॉइंटर्स अगर मिस कर दिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो उसको भी हम हाईलाइट करेंगे इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।